सुप्रभात बच्चों, आज हम अपनी संस्कृत पाठ्य पुस्तक में 9वां पाठ है अर्थात 9वें पाठ का अध्याय करेंगे। सप्तभगिने, 7 बहिने। सप्तभगिनी यह एक उपनाम है। उत्तर पूर्व के 7 राज्य विशेष को उक्त उपाधि दी गई है। इन राज्यों को प्राकृतिक सौंदर्य अत्यंत विलक्षण है। इन्हीं के सांस्कृतिक और सामाजिक वैशिष्ट्य को ध्यान में रखकर प्रस्तुत पाठ का सर्जन किया गया है। अध्यापिका सुप्रभातम की सुप्रभात बच्चों। छात्रा सुप्रभातम सुप्रभातम की सुप्रभात सुप्रभात। अध्यापिका भवतु अद्य किं पठयन्। अच्छा भवतु आप अद्य आज किं पठनीयम क्या पढ़ना है, कि अच्छा आज क्या पढ़ना है। छात्राः वयं सर्वे स्वदेशस्य राज्यानां विषये ज्ञातुम् इच्छामः, कि हम सब अपने देश के राज्यों के विषय में जानना चाहते हैं। ज्ञातुम इच्छामः जानना चाहते हैं। अध्यापिका शोभनम की ठीक है। वदते बोलो। अस्माकं देशे कति राज्यानि सन्ति। हमारे देश में कितने राज्य हैं। सायरा चतुर्विंशतिः महोदय की महोदया 24। सिल्वी नहि महाभागे पंचविंशति राज्यानि सन्ति, कि नहीं महाभाग्य महोदया 25 राज्य हैं। अध्यापिका अन्य है कोपी, कि अन्य और कोई अर्थात दूसरा और कोई। सवरा मध्य एव बीच में ही, कि जो सवरा है वह बीच में ही बोलती है। महोदय की महोदया मे भगिनी कथयति यत् अस्माकं देशे 29 राज्यानि सन्ति, कि मेरी बहन भगिनी बहन कथयति कहती है कि यद अस्माकं देश है, कि हमारे देश में 29 राज्यानि सन्ति राज्य हैं। एतद् इति इच्चे सप्त केंद्र शासित प्रदेशा अपि सन्ति। इसके अलावा 9 केंद्र शासित प्रदेश हैं। सप्त 7 केंद्र शासित प्रदेशा अपि सन्ति, कि 7 केंद्र शासित प्रदेश हैं। अध्यापिका सम्यक् जानाति ते भगिनी। सम्यक् जानाति कि तुम्हारी बहन ठीक तरह से जानती है। सम्यक यानी ठीक तरह से, कि तुम्हारी बहन अच्छी प्रकार से जानती है। भवतु अपि जानीत युवम यदि एतेषु राज्येषु 7 राज्यानाम् एकः समायो अस्ति ये 7 भगिनेः इति नाम्ना प्रथितो अस्ति, कि भवतु आप अपि भी जानीत जानते हो, कि क्या तुम जानते हो। युवम येदेषु राज्येषु 7 राज्यानाम् एकः समायो अस्ति, कि इन राज्यों में 7 राज्यानाम् 7 राज्यों का समूह है। जो सप्तभगिनी इति नामना प्रथितो, जो 7 बहिनों के नाम से प्रसिद्ध है, कि क्या तुम जानते हो इन राज्यों में 7 राज्यों का एक समूह है, वह जो 7 बहिनों के नाम से प्रसिद्ध है। सर्वे सभी जो छात्र हैं वह से आश्रयम परस्पर पश्यन्ते, आश्रय पूर्वक एक दूसरे की ओर देखते हैं। सप्तभगिने की 7 बहिनें 7 बहिनें। निकोलस है, निकोलस जो है छात्र वह बोलता है इमानी राज्यानि सप्तभगिने इति किम अर्थम कथयते, कि ये 7 राज्य 7 बहिन इस नाम से किस प्रकार कहे जाते हैं। अध्यापिका प्रयोगो अयम प्रतीकात्मको वर्तते। प्रयोगो एयम प्रतीकात्मक वर्तते, कि यह प्रयोग सांकेतिक है। कदाचित सामाजिक सांस्कृतिक परिदर्शनाम सम्याद इमानिम उक्तो उपाधिना प्रथानी, कि कदाचित कि कभी सामाजिक और सांस्कृतिक परिदर्शनाम परिदृश्यों की सम्याद समानता होने के कारण ये
उक्त उपाधि द्वारा प्रसिद्ध हो गए, कि ये उक्त उपाधि द्वारा प्रसिद्ध हो गए अर्थात 7 बहनों के नाम से प्रसिद्ध हो गए। समीक्षा। कौतूहलम में न खलु शांति गच्छति। कौतूहलम कि मेरा कौतूहल निश्चय ही शांति नहीं हो रहा है। श्राव्यतु तावत यत् कानि तानि राज्यानि। कि श्राव्यतु अभी सुनाइए कि वे कौन कौन से राज्य हैं। यहाँ पर जो अध्यापिका है उसने कहा है कि जो 7 राज्य हैं वो 7 बहनों के नाम से प्रसिद्ध है। सभी बच्चे आश्चर्यचकित हो जाते हैं और वो पूछते हैं, उनमें से निकोलस पूछता है कि इन राज्यों को 7 बहनें किस प्रकार से कहते हैं। तो अध्यापिका कहती है कि प्राकृतिक और सामाजिक जो सांस्कृतिक परिदृश्य है उनमें समानता होने के कारण इन्हें 7 बहनों के नाम से बोला जाता है। तो समीक्षा है वह कहती है कि कौतूहल में कि मेरे मन की जो जिज्ञासा है वह शांत नहीं हो रही, कि तुम बताओ, आप बताओ कि 7 राज्य कौन कौन से हैं। अध्यापिका शृणोतु तो सुनो। अदेयम मंत्रियम चैव नेत्रियुक्तम तथा देवम सप्तराजे समूहो अयम भगिनी सप्तकम मतम। अदेयम कि 2 तो ऐसे, 3 न और 3 में से एक न से सप्त राज्य समूहोयम ये 7 राज्यों का समूह है। भगिनी सप्तकम मतम भगिनी सप्तकम माना गया है अर्थात 7 बहनों का समूह माना गया है। इत्थम भगिनी सप्त के इमानी राज्यानि सन्ति। इस प्रकार भगिनी सप्तम के ये राज्य हैं अरुणाचल प्रदेश, असम, मणिपुर, मिजोरम है, मेघालय, नागालैंड, त्रिपुरा, चेती। कि इनमें से अरुणाचल प्रदेश, असम, मणिपुर, मिजोरम, मेघालय, नागालैंड, त्रिपुरा, चेती। यद्यपि क्षेत्र परिमाणे इमानि लघुनि वर्तन्ते तथापि गुण गौरव दृष्टया बहुत्राणि प्रतीयन्ते। कि यद्यपि ये छोटे हैं, क्षेत्रफल की दृष्टि से ये छोटे हैं, तथापि गुण और गौरव की दृष्टि से बड़े प्रतीत होते हैं। कि गुण और गौरव की दृष्टि से ये राज्य बड़े प्रतीत होते हैं। तो 7 बहनों के नाम से कौन कौन से राज्य प्रसिद्ध है? असम, मणिपुर, मिजोरम, मेघालय। कि 3 तो मैं आ गए, मणिपुर, मिजोरम, मेघालय। 2 अरुणाचल प्रदेश और असम, और 1 नागालैंड, और त्रिपुरा, चेती। सभी बच्चे हैं वह बोलते हैं कथम कि किस प्रकार से, कैसे। अध्यापिका इमा सप्त भगिनी सविये प्राचीन ने इतिहासे प्राय स्वाधीना एव दृष्टा। इमा सप्त भगिनी कि ये 7 बहिनें सविये अपने प्राचीन इतिहास में प्राय स्वतंत्र ही देखी गई है। स्वाधीना एव दृष्टा यानी देखी गई है, कि स्वतंत्र ही देखी गई है। न केनापि शासकेन इमा स्वायत्तकृताः। कि इनके किसी भी शासक ने इन्हें अपने अधीन नियंत्रित नहीं किया है। अनेक संस्कृत विशिष्टाया भारत भूमो एतेषां भगिनी संस्कृतः महत्वदायिनी। कि अनेक संस्कृतियों और विशिष्ट भारत भूमि में इन बहनों का सांस्कृतिक महत्व रखने वाली हैं। कि संस्कृत विशिष्टता सांस्कृतिक महत्व को भारत भूमि पर रखने वाली ये 7 बहनें हैं, अर्थात इनकी जो संस्कृति है वह 7 विशिष्ट भारत भूमि में इन बहनों की संस्कृति का महत्व रखने वाली हैं। तन्वी है वह बोल रही है अयम शब्द सर्वप्रथम कदा प्रयुक्त है। कि यह शब्द सबसे पहले कब प्रयोग हुआ? अध्यापिका श्रुतम मधुर शब्दो अयम सर्वप्रथम विगत शताब्दस्य 2007 इति तमे वर्षे त्रिपुरा राज्ये अस्य उद्घाटन क्रमेण केनापि परिवर्तते।
कि सुनने में मधुर लगने वाला यह शब्द। श्रुतो मधुर शब्दों अयम, अयम यानी यह मधुर शब्द, सुनने में मधुर लगने वाला यह शब्द सर्वप्रथम सबसे पहले विगत शताब्दस्य द्विसप्त ईस्वी वर्षे त्रिपुरा राज्यं रहस्य उद्घाटन कर्में केन नापि परिवर्तति, कि विगत शताब्द से गत शती के 72वें बरस में 72वें द्विसप्तति में 72वें वर्ष में त्रिपुरा राज्य के उद्घाटन क्रम में किसी के द्वारा परिवर्तित प्रयुक्त किया गया कि यह मधुर शब्द, यह मधुर लगने वाला शब्द सबसे पहले गत शती 72वें वर्ष में त्रिपुरा राज्य के उद्घाटन क्रम में किसी ने प्रयोग में किया। अस्मिन्नेव काले एतेषां राज्यानां पुनः संगठन विहितम्। अस्मिन् इस समय, काले समय, एतेषां इन राज्यानां राज्यों का पुनर्संगठनम विहितम पुनः संगठन किया गया। सौरा अन्यत् किम अपि वैशिष्ट्यम अस्ति एतेषां, कि अन्य वैशिष्ट्यम अस्ति विशेषता एतेषां इनकी, कि अन्य कोई दूसरी विशेषता है इनकी। अध्यापिका नूनम अस्ति एव, कि हाँ निश्चित ही है, अवश्य ही है। पर्वत वृक्ष पुष्प प्रभृति भी प्राकृतिक संपत्ति भी सुसमृद्धानि सन्ति इमानि राज्यानि, कि पर्वत वृक्ष पुष्प प्राकृतिक संपत्ति, प्राकृतिक संपदाओं से समृद्ध यह राज्य है, कि पर्वत वृक्ष पुष्प आदि प्राकृतिक संपदाओं से ये राज्य अच्छी प्रकार से समृद्ध हैं। भारत वृक्षे च पुष्पम सप्त दृश्यानि विराजन्ति एतानि। भारतवर्ष रूपी वृक्षे, वृक्ष रूपी भारत रूपी वृक्ष पर पुष्पम ये राज्य फूलों के गुच्छे के समान विराजमान है, कि भारत रूपी वृक्ष पर ये राज्य फूलों के गुच्छों के समान विराजमान है। राजीव भवती, की हाँ। गृहिम यथा सर्वाधिका रम्या मनोरमा च भगिनी भवती तथैव भारत गृह अपि सर्वाधिका रम्या इमा शब्द भगिने सन्ति, कि भवती हाँ। गृही, कि जिस प्रकार से घर में सर्वाधिका सबसे प्रिय, रम्या मनोरमा और सुंदर और रमणीय भगिनी भवती, की बहिन होती है, कि जिस प्रकार से घर में बहिन सबसे अधिक रमणीय और सुंदर होती है, तथा उसी प्रकार से भारत रूपी, भारत गृह रूपी भारत रूपी घर में सर्वाधिका सबसे अधिक रम्या रमणीय और सुंदर ये 7 बहिनें हैं, कि ये 7 बहिनें सबसे अधिक रमणीय हैं। अध्यापिका मंस्यागतां ते इयं भावना परम कल्याणमयी परम सर्वे न तथा अवगच्छन्ति, कि मंस्यागता, मंस्यागता की मन में आई हुई, इयम यह भावना, भावना परम कल्याणमयी, की कल्याणकार, कल्याण करने वाली है। परम परंतु सर्वे न तथा अवगच्छति, परंतु सभी भी ऐसा नहीं समझते, कि तुम्हारे मन में आई हुई यह भावना बहुत कल्याण वाली है, लेकिन सभी ऐसा नहीं समझते हैं। अस्तु अस्ति तव वेदे तेषां विषय कंचित विशेष्ट्य अपि कथनीयम, कि तद्वेषां विषय, कि इनके विषय में कंचित कुछ और विशेषतायां कथनीयम, कि और विशेषता कहने में भी योग्य है। स हवितम मनसः शृणोतु, इसे सावधान मन से सुनो। जनजाति बहुल प्रदेशो अयम, कि यह जनजाति बहुल प्रदेश है। गोरो गारो खासी नगा मिजोरम प्रभृतये भवम जनजातीय अत्र निवसन्ति। गारो खासी नगा
मिजोरम, मिजो आदि अनेक जनजातियाँ यहाँ निवसन्ति, निवास करती हैं। शरीरेण ऊर्जास्विने एतत् प्रादेशिका बहुभाषाभिः समन्विता परम्पराभिः परिपूरिताः सवलीला कलाभिश्च निष्णाताः सन्ति। कि शरीरेण ऊर्जास्विने एतत् प्रादेशिका, शरीर से ऊर्जा युक्त, एतत् प्रादेशिका इस प्रदेश के, बहुभाषा भी अनेक भाषाओं से युक्त, समन्वित हुई, पर्वों और परंपराओं से परिपूर्ण अपनी लीलाओं से, कलाभिषय और कलाओं से, अपनी क्रियाकलाओं से निष्णाता संति कुशल है। कि यह शरीर से ऊर्जा युक्त इस प्रदेश के अनेक लोग भाषाओं से युक्त, पर्वों की परंपराओं से पूर्ण, अपनी क्रियाओं और कलाओं से कुशल हैं। महोदया मालती है, वह कहती है कि महोदया तत्र तु वंश वृक्षा अपि प्राप्यन्ते, कि वहाँ तो बांस के वृक्ष भी पाए जाते हैं। वंश वृक्षा, बांस के वृक्ष। अध्यापिका आम, कि हाँ। प्रदेश अस्मिन् हस्तशिल्पानां बाहुल्ये वर्तते, कि प्रदेश अस्मिन् इस प्रदेश में हस्तकला की अधिकता है। बाहुल्य यानी अधिकता है। अवस्त्र आभूषणेभ्यः गृह निर्माण पर्यन्त प्रायः वंश वृक्षा निर्मितानां वस्तूनां उपयोगः क्रियते, कि अवस्त्रभूषणेभ्यः गृह निर्माण पर्यंत, की वस्त्रों और आभूषणों से लेकर घर निर्माण तक के प्राय सभी वंश वृक्ष का निर्मिता बांस के वृक्षों से निर्मित वस्तुनाम उपयोग क्रियन्ते, वस्तुओं का उपयोग और प्रयोग किया जाता है। अर्थात वस्त्र व आभूषणों से लेकर घर निर्माण तक की प्राय सभी वस्तुओं का बांस के वृक्षों से निर्मित वस्तुओं का प्रयोग किया जाता है। यतो हि अत्र वंश वृक्षाणां प्राचुर्य विद्यते, क्योंकि यहाँ बांस के वृक्षों की अधिकता है। संप्रप्तम वंश उद्योगो अयम अंतरराष्ट्रीय ख्यातिम अवाप्तो अस्ति। संप्रप्तम कि यह बांस के वंशो उद्योग एवं बांसों का उद्योग अंतरराष्ट्रीय ख्याति को अवाप्नोत अस्ति प्राप्त हो गया है, कि अब यह बांसों का उद्योग अंतरराष्ट्रीय ख्याति को प्राप्त हो गया है। अभिनवः भगिनी प्रदेशो अयम बाह्य कर्षकः इति प्रतीयते, कि यह भगिनी प्रदेश बहुत ही आकर्षक ऐसा प्रतीत होता है। सलीमः किम भ्रमणाय भगिनी प्रदेशो अयम समीचीने, कि क्या भ्रमण के लिए यह भगिनी प्रदेश उचित है। सर्वे छात्रा उच्च जोर से, महोदय की महोदया आगामिनी अवकाशे वयम तत्रैव गन्तुम इच्छामि, कि आने वाले अवकाश में हम वहाँ जाना चाहते हैं। सवरः भवते अपि अस्माभिः सार्धं चलतु, कि भवते आप भी हमारे साथ चलें। भवते अपि आप भी, अस्माभिः हमारे सार्धं चलन्तु, कि साथ चलें, कि आप भी हमारे साथ चलें। अध्यापिका रोचते में अयम विचार है, कि यह विचार मुझे अच्छा लगता है। एतानि राज्यानि तु भ्रमणार्थ स्वर्ग सर्दानी इति, कि इन राज्यों का भ्रमण करना स्वर्ग के समान है। इन राज्यों का भ्रमण करना स्वर्ग के समान है। धन्यवाद।